नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह है हमारी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2023 परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है। इसके पहले मैं 4 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाकर उन्हें जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं कल के क्विज में पूछे हुए प्रश्नों के बारे में। प्रश्न था, मध्य प्रदेश में पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में पांडव गुफा स्थित है। साथ ही प्रश्न आता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी में ही बी फॉल, अप्सरा फॉल एवं डचेस फॉल स्थित है। दूसरा प्रश्न था, मशहूर गायिका लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, कौन सा विटामिन मनुष्य की आंख के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए मनुष्य की आंख के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है और इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र माना जाता है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ के जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन जिलों को स्वर्ण जिलों या सुनहरे जिलों के नाम से जाना जाता है, जहां कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हैदराबाद के हवाई अड्डे का नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। और दिल्ली हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी प्रणाली में पादप प्राथमिक उत्पादक होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान में सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है निकेल, लेड, आयरन एवं टाइटेनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में उच्च तापमान में सहायता के लिए। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, लेड यानी कि पीबी का एटॉमिक नंबर होता है 82, 82 और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 26। तो इसे भी याद रखिएगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइटेनियम की जगह ऐसे टिन समझ लेते हैं। तो टिन का सिंबल होता है SN, याद रखिएगा, और टाइटेनियम का होता है TI। टिन का एटॉमिक नंबर होता है 50, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है पदार्थ की निकटता पर, पदार्थ के आकार पर, पदार्थ की चमक पर या फोटोग्राफर के कौशल पर। तो दोस्तों, पदार्थ के चमक पर ही किसी भी फोटो की अपेक्षित उद्भासन निर्भर करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? ऑप्शन है खनिज, प्रोटीन, शर्करा या फिर वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा में घुलनशील विटामिन। साथ ही मैंने अपनी एक वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताया था। विटामिन बी एवं सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो याद रखिएगा। इसको याद करने की ट्रिक भी ये है, कीड़ा से आप इसको याद रख सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, उनका वर्णन पीएम की यूनिट में किया जाता है। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 यानी कि 2.5 पार्टिकुलेट मैटर पीएम के कण शरीर के अंग के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमरबेल क्या है? तो दोस्तों, अमरबेल एक परजीवी प्रकार की बेल है जो कि दूसरे
वृक्ष पे या किसी और की सहायता से जीवित रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों यह विदेशों से निवेश बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, सेज की, विशेष आर्थिक क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। फिर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति संसद नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन संसद नहीं होता है उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजनीय वेफर की मौजूदगी में पीतल रंगहीन हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो दोस्तों फीमेल एनीफिलीज मच्छर के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मादा एनीफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? तो दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों यह माइनस यानी कि ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित यह एक जल विद्युत परियोजना है जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। साथ ही चिनाब नदी पर एक और मुख्य जल योजना है दलहस्ती, इसका भी नाम आप याद रखिएगा, कई बार इसे भी पूछ लिया जाता है। यह भी जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर, दलहस्ती परियोजना चिनाब नदी और सलाल परियोजना चिनाब नदी रियासी जिला, याद रखिएगा, कई बार इनके जिले भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है? मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और घी, मैदा और खमीर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मैदा और खमीर आवश्यक घटक होता है ब्रेड बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है पीतांबर, पीतांबर भगवान कृष्ण के लिए उपयोग किया जाता है, और जहां मैंने बताया था कि पहला दूसरा पद छोड़ के किसी तीसरे पद के बारे में बात की जा रही हो तो वहां बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला शब्द दिया है वशीकरण, तो वशीकरण में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फिर प्रश्न है, सही पर्यायवाची चुनिए। शब्द दिया है काड़ा, तो काड़े का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज का निचोड़, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द को चुनिए। शब्द है 14 बाष्प कोष्ठ और बारिधि, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कोष्ठ एक तद्भव शब्द है और 14 बाष्प और बारिधि यह तत्सम शब्द है। अगला दिया है नगद, कन्या, चीतकार और माता, तो दोस्तों कन्या, चीतकार और माता यह तीनों तत्सम शब्द हैं एवं नगद एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मैंने पिछली वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 4 में तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में समझाया था। फिर प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। अपेक्षा, तो अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पंडित, तो पंडित का विलोम शब्द होता है
मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है प्रयुक्त संधि शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। पवन। तो दोस्तों पवन में अयादि संधि होगी। अगर पवन का संधि विच्छेद करें तो होता है पो धन अन। तो यहां पर ओ और आ से औ बना है, इसलिए यहां पर अयादि संधि होगी, याद रखिएगा। फिर शब्द दिया है सदैव। तो सदैव का अगर संधि विच्छेद करें तो होगा सदा धन एव। यहां पे आ और ए मिलके आई बन रहा है। तो जैसा कि मैंने ट्रिक भी बताया था कि मैक्सिमम टाइम जहां आई की मात्रा हो वहां पर वृद्धि संधि होती है। आ और ए मिलके आई बना रहा है, सदैव। फिर है परिणाम। तो परिणाम के शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगर परिणाम का संधि विच्छेद किया जाए तो परिधन नाम होता है, और व्यंजन संधि के रूल के हिसाब से इस ना का रा बन जाता है अगर रा के बाद ना आए, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहां पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इसी तरह से ए बी सी डी। कभी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाले को अमर कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सेंटेंस दिया है जिस पर संकट आने की संभावना ना हो, तो दोस्तों उसे अनाक्रांत कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जिस पर संकट आने की संभावना ना हो तो अनाक्रांत, और जो कभी ना मरने वाला अमर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दी गई लोकोक्ति के सही विकल्प चुनिए। मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का दूसरों के देखने से समाप्त हो जाना। इसका अर्थ होता है मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाने का अर्थ होता है किसी वस्तु का दूसरों के देखने से समाप्त हो जाना। अगली लोकोक्ति दी है एकता में शक्ति होती है। तो जैसा कि आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, एक और एक 11 हो जाना, इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति होती का। अगला प्रश्न दिया है प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। लेने के देने पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कुछ का कुछ हो जाना लेने के देने पढ़ने का अर्थ होता है। फिर मुहावरा दिया है सिर पर कफन बांधना। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब होगा। मरने को तैयार रहना सिर पर कफन बांधने का मतलब होता है। अगला प्रश्न अगला मुहावरा दिया है हाथ धोकर पीछे पड़ना। ऑप्शन है शत्रुता का व्यवहार करना, पूरी तैयारी के साथ परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पूरी तैयारी के साथ परेशान करना हाथ धोकर पीछे पड़ने का मतलब होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। गोंडी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौरवी बोली दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। और ऑप्शन नंबर डी मालवा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौरवी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। महानदी मध्य प्रदेश में बहती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है एवं कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कृष्णा नदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बालाघाट जिले के मुल्ताई नामक क्षेत्र से होता है और नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आदिवासी विद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आदिवासी विद्यालय अलीराजपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाए आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर में मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट कौन सी है? तो दोस्तों सीहोर जिले की बुदनी सीट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा सीट है। गढ़ाकोटा सागर जिले में स्थित पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की विधानसभा सीट है। दतिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सीट है। और सांबेर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस शहर में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और अगर मध्य प्रदेश की एवरेज प्रति व्यक्ति आय अगर पूछी जाए तो वार्षिक 1,40,853 रुपए वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो दोस्तों यह प्रश्न भी लगातार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और बलवंत राय मेहता समिति इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए जान लेते हैं आज के क्विज के कुछ प्रश्न जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन है मुरैना, जबलपुर, खजुराहो या उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय या जीवाजी राव विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और हो सके तो इनके डिटेल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।